चलिए चलते हैं कक्षा 9 में। कल आपका लेसन चल रहा था बहुपद। बहुपद में कल का टॉपिक आपने क्लियर किया होगा, सर्व समीकरणों से किसी बहुपद का गुणनखंड करना था। ठीक, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके बहुपद का गुणनखंड करना था। चलते हैं उसी प्रश्नावली पे जिसमें सर्व समीकरणों का यूज किया गया है। प्रश्नावली नंबर आपकी है 2L। प्रश्नावली आपकी है 2L। प्रश्नावली 2L में बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपने ध्यान दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला दिया गया है कि x+4 और x+10। कहता है इसका सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनखंड कीजिए। तो चलिए, हमने कहा कि सर्व समीकरण का मतलब इसको देखते हुए हमको लग रहा है कि हमारे पास एक सर्व समीकरण का फार्मूला था। आपको याद होगा कि x+a x+b को हम लिखते हैं x² + a + b × x + ab। यानी इसका यूज करते हुए इसको हम गुणा करते हैं, विस्तार करते हैं इसका। तो चलिए विस्तार करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कितना, x² + ab की जगह पे हमको 4 और 10 है, तो 4 + 10 और × x, ab यानी 4 × 10 कर दीजिए। यानी आपने इसको सॉल्व किया तो x का वर्ग 10 × 4 = 14x और ये हो गया 40। ये है इसका आंसर। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड आपके पास दिया गया है x-8 और x-10। ठीक, इसमें भी वही फार्मूला यूज करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि अगर हम इसका फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो यही उपरोक्त वाला फार्मूला जो ऊपर लिखा गया उसी फार्मूले पर इसको हम सॉल्व करें। तो आपने कहा x का वर्ग और प्लस है a + b × x a × b। तो इसको आपने सॉल्व किया तो x का वर्ग ऋण 2x और ऋण 80 कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा दिया गया है कितना, 3x - 4 और 3x ऋण 5। अभी जैसे ऊपर वाला फार्मूला यूज किया गया है ना, चलिए उसी फार्मूले पर हम इसको भी यूज करते हैं। तो आपने कहा इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 3x का वर्ग a + b × x और a × b कर लीजिए। यानी हमारे पास रिजल्ट हो गया 9x का वर्ग ऋण x और ऋण 20 कर सकते हैं। इसी तरह से इसके 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में अगर हम ध्यान देखते हैं तो y का वर्ग 3/2 और यहाँ दिया y का वर्ग ऋण 3/2। तो इस सर्व समीकरण से इसको करना है। तो a² x² हो गया प्लस ab, तो a b × x और a × b कर लीजिए। यानी ये हो गया y की पावर 4 ना, और ये कट के 0 छोड़ दीजिए। ये हो गया ऋण 9/4 कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से चलते हैं इसके 5वें भाग पे। तो 5वें भाग को अगर आप ध्यान देते हैं तो 5वें में दिया गया कितना है, तो 3 ऋण 2x और 3 धन 2x। चलिए, तो पहले का वर्ग कर लेंगे। फिर या इसको अगर आप सिंपल करना चाहें, मान लीजिए इसको अगर हम सिंपल कर देते हैं तो सिंपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, आप इसमें से माइनस कॉमन करके इसको सही कर लेते हैं। तो 3x ऐसे लिख सकते हैं, 2x धन 3 और इसमें से ऋण कॉमन किया तो 2x ऋण 3 कर सकते हैं। अब इसको उसी रूप में जैसे आपको सिंपल लगे वैसे कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण बाहर, पहले का वर्ग कर देते हैं और ये a b × x और a × b कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया कितना, माइनस है 4x² हो गया, 0 - 9, माइनस को भीतर ले जाते हैं तो 9 - 4x² हो सकता है। ठीक, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 में दिया गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनखंडों के मान ज्ञान कीजिए। यानी कह रहा है कि जैसे लिखा गया है कि 103 × 107, तो कह रहा है कि आप इसको सीधे गुणा मत कीजिए। यानी जो हमारे पास फार्मूले होते हैं, सर्व समीकरण होते हैं, उस रूप में इसका विस्तार करना है। तो आपने कि चलिए हम इसको 100 धन 3 गुणते 100 धन 7 लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आप इसका कैसे विस्तार करेंगे, तो एक छोटा सा फार्मूला आपको याद आ रहा है कि x + a और x + b, हम इसको x² a + b × x
और ए बी लिखते हैं। चलिए इसी पर हम इसका विस्तार कर देते हैं आसानी से। तो विस्तार करना चाहेंगे तो आपने कहा ए यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी तो ए बी एक्स, एक्स की जगह पे कितना है 100 कर लें, और ए बी यानी 3 गुणते 7, तो ये कितना हो गया 4 0 7 3 10 10 और 100 1000 और 21। आप इसको जोड़ सकते हैं, अगर आपको जोड़ने में असुविधा होती है तो यहाँ बगल में आप लिख लें 1000, इसको भी लिख लिया, इसको जोड़ दीजिए 1 2 0 1 1, यानी इसका आंसर है 11 0 21। इसी तरह चलते हैं सेकेंड भाग पे। तो सेकेंड भाग में कह रहा है कि 95 गुणते 96। तो चलिए इसको तोड़ना चाहेंगे तो 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4 कर देते हैं, ठीक ना। और सेम ऊपर वाला ही फार्मूला अब आप लेना चाहते हैं। कौन सा फार्मूला लेना चाहते हैं? तो आपने कहा कि सौर समीकरण में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, आप इसको एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और ए बी बोलते हैं। चलिए इसी फार्मूले का हम यूज करना चाहते हैं। ए की जगह पे -5, बी की जगह पे -4 है, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो गया, ए बी और इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 100 है, ए बी -5 इंटू -4। सॉल्व करते हैं तो ये और ऋण 9 पे 2 0 कर लीजिए और ये हो गया 20। पहले इसको जोड़ लेते हैं, में से 990 घटा दीजिए, तो घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 9 हो गया, एक लिया था तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 है, ये है आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं इसी तरह से इसके तीसरे भाग पे। तो तीसरे भाग को आप ध्यान दे रहे हैं तो दिया है 104 और 96। तो आपने कहा 104 को 100 धन 4 और यहाँ 100 ऋण 4 लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें भी वही सेम ऊपर वाला ही फार्मूला, कौन सा, यानी इसको लेना चाहेंगे आप। तो आपने कहा एक बार एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स हो गया और बी, ये बी हो गया, तो ये हो गया 10,000, 0 ऋण 16 कर सकते हैं, तो घटा दीजिए 16, तो 10 में से 6 गया 4, 9 यानी 8 9 9, ये है इसका आंसर। नोट कर लें आप इसको। क्वेश्चन सामने आपके दिख रहा है, कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो आपके पास दोनों में से कुछ कॉमन है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपने कहा कि ये तो फार्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। लिखते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ये हो गया आंसर। इसी के सेकेंड भाग की बात करते हैं, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और 1, तो हम इसको एक्स वाई का होल का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये भी हमारा फार्मूला हो गया, आपको याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए इसी फार्मूले पर हम इस ऊपर वाले को तोड़ना चाहते हैं। तो आपने लिखा क्या, तो आपने लिखा ए की जगह पे एक्स वाई प्लस 1 और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एक्स वाई इंटू 1 कर लें, यानी हम इसको एक्स वाई प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 और माइनस एक्स वाई कर सकते हैं। इसी तरह से चलते हैं इसके तीसरे भाग पे। तो तीसरे भाग में आपको दिया गया है कितना है, तो दिया गया है 8 एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस 27 ए क्यूब। क्या करें, तो आपने कहा कि इसको 2xy का होल का क्यूब और 3a का क्यूब। अब ये भी हमारा जस्ट वही ऊपर वाला ही फार्मूला दिख रहा है, ऊपर वाले फार्मूला का मतलब कि a क्यूब और b क्यूब, तो a प्लस बी होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इसी फार्मूले पे ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो इसको तोड़ते हैं, नीचे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, तो इसको आपने लिखा a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पे हमारे पास 2xy 3a, फिर अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर, तो 2xy का स्क्वायर, ये हो गया 3a का स्क्वायर माइनस ए बी, तो a और ये हो गया b। कितना हो गया रिजल्ट, तो ये हो गया 2xy प्लस 3a और यहाँ पे हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 9a स्क्वायर और 6xy इंटू a, ये है इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट इसी के 4 नंबर पे चलते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a के पावर 12 b के पावर 12 इसका गुणनखंड कीजिए। तो आपने कहा कि इसका क्यूब लिख दिया। ये फार्मूला आपके पास है, वही जस्ट अभी आपने लिखा था, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो आपने कहा कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा कि लिखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, a के पावर 4 b के पावर 4 और a के पावर 8 b के पावर 8 a के पावर 4 b के पावर 4। अब नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 का पहला भाग, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x 2y 4z का स्क्वायर उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। कहता है कि इसका प्रसार कीजिए सौर समीकरण की सहायता से। अगर हमने ध्यान दिया तो हमारे पास ऐसा कुछ फार्मूला था, क्या, तो a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। तो चलिए इसी पर हम इसका विस्तार करते हैं। अगर तो इसका विस्तार करेंगे तो आपने कहा, चलिए नोट कर देते हैं, a की जगह पे हमको x, b की जगह पे 2y और c के पे 4z है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दो का गुणा करते हैं 2 के साथ, तो 2a की जगह पे x, b की जगह पे 2y, 2b तो 2y 4z प्लस 2z मतलब 4z और a मतलब x हो गया। यानी इसका विस्तार क्या हो रहा है, x स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर और 4 का वर्ग कर दीजिए और ये हो गया 4xy और 4 चौके 16yz और 8zx, ये है इसका आंसर। इसी तरह से अगर हम सेकेंड वाले भाग की बात करें, सेकेंड वाले भाग की, तो आपको दिया गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर। हमारे पास जो फार्मूला था वो प्लस में था, तो इसको भी प्लस में कर लें, तो 2x माइनस वाई जेड का होल का स्क्वायर कर लिया। अब आपने कहा कि जैसे ऊपर लगाया गया था सेम वही फार्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, तो ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर, ये हो गया प्लस में, ये जेड स्क्वायर है, 4xy हो गया, 2yz हो गया और 4zx हो गया। सेम इसी के सिमिलर इसी फार्मूले पे जो हमने ये फार्मूला लिखा गया है, इसी फार्मूले पे इसके जितने भी भाग हैं सब भाग लगाना है। तो चलिए कुछ भागों को नोट कर दे रहे हैं जो आप कर सकते हैं। इसको कह रहा है -2x प्लस 3z और प्लस 2z का होल का स्क्वायर। अब अपनी भाषा में समझना चाहेंगे तो -2x 3z और 3z नहीं जी 3y है, ये 3y 2z का होल का स्क्वायर, ये a है, ये b है, ये c है, तो ऊपर वाला फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह 4 नंबर पे चलते हैं, तो a/4 माइनस b/2 और प्लस 1 का होल का स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल का स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल का स्क्वायर। अभी ऊपर फार्मूला लिखा आपने, तोड़ लेंगे, तो यहाँ -2x 5z माइनस 3z जेड है, ये y। इसको भी अगर आप क्वेश्चन को सही करना चाहें तो -2x 5y माइनस 3z। अब आप तुलना कर लीजिए, a है b है c है, तो भी फार्मूला आपने लिखा ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर क्या होता है। तो आप चाहें तो यह 3 भाग आप घर से कर सकते हैं। तो ये 3 भाग को आप होमवर्क नोट कर लीजिए।
नहीं आएगा कमेंट कर दीजिए, ज़रूर इस क्वेश्चन को लगा के भेज दिया जाएगा। नोट करें, यह क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए ये क्लियर है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2c वाली प्रॉपर्टी है। हमने देखा कि दो जगह माइनस है। देखिए सावधानी क्या की जाती है वो सुन लीजिए। तो निश्चित है कि दो जगह माइनस है तो कोई ना कोई इसमें माइनस ज़रूर है, 2 माइनस है चाहे 3 माइनस, कोई भी माइनस इसमें माइनस वाला टर्म है। अब इन दोनों जो माइनस वाले हैं उनमें हम देखते हैं कि ऐसा कोई हमारे पास पद है जो दोनों में है। तो आपने कहा कि हाँ जेड दोनों में है, तो निश्चित है कि जो जेड वाला टर्म है वो आप माइनस में ही है। चलिए ये हो गया 2, ये हो गया 3, जेड माइनस में है तो इसको -4z का स्क्वायर करके अब तो आप विस्तार करके देख लीजिए क्या रिजल्ट बन रहा है। तो हो गया 2ab, ये हो गया 2bc और ये हो गया 2c 2a। देखिए ऋण 6 चौके 24, ऋण 6 चौके 24, तो यहाँ 24 था जी, हो गया। ये हो गया ऋण और 8 दूना के 16, सही है। यानी हमारे पास ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर। तो a प्लस बी और प्लस सी का होल का स्क्वायर। इसी तरह से अगर सेकेंड पद की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकेंड में दिया गया है 2x का वर्ग y का वर्ग 8z का वर्ग और ऋण है 2 कड़ी में 2xy और धन है 4 कड़ी में 2yz और यहाँ है ऋण 8xz। तो जो ऋण वाला टर्म है उनको हम देख लेते हैं। ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों में है, तो आपने कहा कि हाँ है। कौन सा? तो x वाला टर्म है। यानी निश्चित है कि x को आप ऋण में लेंगे, x को आप ऋण में लेंगे, ठीक है। आपने कहा है कि इसको कड़ी में 2x ऋण, बाकी जैसे है आप इसको वैसे ही रहने दें। चलिए इंटू करके देख लेते हैं। 2 गुणते a b, 2 गुणते b c, 2 गुणते c a। अब इंटू करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा सही हो रहा है। तो आपने देखा -2√2xy है और यहाँ देख लीजिए 2 4 8 -8 सही है। यानी आप इसको -2√x प्लस y और 2√z का होल का स्क्वायर इसका आंसर कर सकते हैं। नोट करें, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, कह रहा है इसका गुणनखंड कर दें। आपने कहा कि इसको 2a का क्यूब b का क्यूब एक साथ रख लिया, इसको कॉमन करते हैं -2x, तो 2a माइनस b। अब आपने कहा कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वो फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो a माइनस b a स्क्वायर b स्क्वायर और ab होता है। इस फार्मूले की मदद से आप इसको तोड़ना चाहते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। a की जगह पे 2a है और b की जगह पे b है। आपने कहा a माइनस b, तो a माइनस b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ab और -2x 2a माइनस b है। अब दोनों में हमको 2a माइनस b कॉमन दिखा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 2x बचा, तो ये है आंसर। इसी तरह से चलते हैं इसी के b भाग को। तो b भाग में दिया गया है x का स्क्वायर -12x, x माइनस 4 और ये हो गया 64 माइनस के साथ। कहता है इसको भी सॉल्व कीजिए। चलिए कोशिश करते हैं। आपने कहा कि हम इसको x स्क्वायर माइनस इंटू कर दें, अगर बरसों 48 x 64। अब आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट हम इसमें से कॉमन करें तो x स्क्वायर, अगर आप ध्यान देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट x क्यूब है जी। ये जो क्वेश्चन है क्यूब में है, तो x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस 12। यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारा कॉमन मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम मिटा दें, हम चलते हैं दूसरे प्रकार से ही। दूसरा प्रकार आपके पास है
x के घात 3 और 64 ऋण 12 x ऋण 4। आपने कहा कि इसको हम x के घात 3 ठीक और 64 को 4 के घात 3 ऋण 12 x ऋण 4 कर सकते हैं। ठीक, अब आपने कहा कि अगर इसको ब्रैकेट में करते हैं तो यह जो ब्रैकेट है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यह जो ब्रैकेट है वो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। इस फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको आप, तो इसको लिखेंगे आप a माइनस बी, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और माइनस 12x माइनस 4 पहले से है। कॉमन हुआ दोनों में x ऋण 4, बच गया x के घात 2 16 और यहाँ हो गया 4x ऋण 12x बच गया। आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं x ऋण 4 x के घात 2 16 और ऋण 8x कर सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, नोट कर ले। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। अभी इसके आगे आपके पास a प्लस बी का होल का क्यूब का विस्तार होगा, फिर a माइनस बी का होल का क्यूब तोड़ना होगा, कुछ सत्यापित करना होगा। अभी बहुत सारे इस लेसन में फार्मूला क्वेश्चंस हैं, तो इसके आगे कल लगाया जाएगा। आप अपने मित्रों को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो आपके क्लास का पढ़ता है आपको सूचना बिना किसी के मदद से ही मिल जाए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और रेगुलर बैठ करके आप अपनी पढ़ाई ज़रूर करें, समय का सदुपयोग करें। और आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।